आज जो है मैं आपको सेल्स फॉर्म का एचटीएमएल फॉर्म दिखाने वाला हूँ। तो यहाँ हमने जो है एक एचटीएमएल फॉर्म बना रखा है सेल्स का। तो मैं सबसे पहले आपको दिखाता हूँ कि इसका डेटा कहाँ से आएगा और इसका डेटा कहाँ पे जाएगा। तो यहाँ जो है मैंने यहाँ पे शीट 2 के नाम से बना रखी है। तो यहाँ से जो है मैं डाटा उठाने वाला हूँ, आइटम के नाम उठाने वाला हूँ मैं, यहाँ पे आइटम के कोड उठाने वाला हूँ, उसकी सेलिंग प्राइस उठाने वाला हूँ। फिर यहाँ पे जो है ये जो आइटम है ये कौन सी रेक में पड़ा हुआ है, ये रेक नंबर यहाँ पे मैं डालने वाला हूँ। और फिर यहाँ पे जो है पेमेंट टाइप में यहाँ पे डालने वाला हूँ। तो ये डेटा मैं इस कॉलम से उठाने वाला हूँ सारा का सारा। उसके बाद में यहाँ सेल्स के नाम से जो है मेरी रेस्पॉन्स शीट है। तो जो भी मेरा डेटा आएगा वो यहाँ पे जो है सबमिट होने वाला है। तो अभी जो है मैं आपको फॉर्म भर के दिखाता हूँ। तो ये हमारा एचटीएमएल के ऊपर बनाया हुआ फॉर्म है जो कि हमने कस्टमर रिक्वायरमेंट पे बनाया है। अभी जो है मैं इसको भर के दिखाता हूँ कि इसमें डेटा किस तरीके से भरना है और किस तरीके से डेटा अपने पास सेव होने वाला है। तो यहाँ पे जो है सबसे पहले आपको यहाँ पे डेट डाल देनी है। तो यहाँ मैंने डेट डाल दी। यहाँ पे जो है अपने कस्टमर का नाम डालना है। तो यहाँ जो है मैंने कस्टमर का नाम डाल दिया। यहाँ आप नंबर डाल सकते हो, यहाँ आप स्लिप नंबर डाल सकते हो। यहाँ पे जो है आपने आइटम टाइप सेलेक्ट कर लिया कि न्यू है, रिप्लेसमेंट है, ओल्ड ऑर्डर है। तो मैंने कहा न्यू है। फिर टोटल केस अमाउंट, अगर आपको इस कस्टमर से कोई केस अमाउंट आया हुआ है इस प्रोडक्ट के रिगार्डिंग तो आप यहाँ पे टोटल केस अमाउंट डाल सकते हो। मैंने टोटल केस अमाउंट डाल दिया 12,000 रुपये का। इसके अलावा और कोई पेमेंट आया है आपके अकाउंट में तो आपने बोला कि आईसीआई बैंक में इन्होंने ट्रांसफर किया था 10,000 रुपये, तो आपने यहाँ पे 10,000 रुपये डाल दिए। इसके अलावा और कोई पेमेंट आया है तो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हो कि एचडीएफसी में मेरे पास पेमेंट आया है, क्यूआर कोड से आया है, ये यहाँ पे डाल सकते हो। उसके बाद में यहाँ पे आपको दिखाएगा कि आपके पास टोटल जो अमाउंट है वो यहाँ पे 22,000 रुपये का अपने केस अमाउंट या टोटल अपने अकाउंट में वो केस मिला के 22,000 रुपये आपने यहाँ पे लिया है। उसके बाद में यहाँ पे जो है आउट टाइम डाल सकते हो कि जब आप ये डिलीवरी को निकालोगे तो किस टाइम पे आपने डिलीवरी निकाली है वो टाइम यहाँ पे आप डाल सकते हो। उसके बाद में इस प्रोडक्ट को बिकाने के लिए आपको कोई कमीशन किसी को देना है, कोई कमीशन पर्सन है तो वो आप यहाँ पे डाल सकते हो। तो किसी को अगर कमीशन देना है, कितने रुपए का देना है वो यहाँ पे आप डाल सकते हो। उसके बाद में अगर ये आपको स्टॉक ट्रांसफर करना है तो यहाँ पे आप सिलेक्ट कर सकते हो। तो अभी मैं यहाँ पे स्टॉक ट्रांसफर नहीं कर रहा हूँ मेरे एक वेयर हाउस से दूसरे वेयर हाउस में। तो अभी मैं सिर्फ ये कस्टमर को सेल कर रहा हूँ इसलिए मैं इसको यूज में नहीं लूंगा, तो इसको ब्लैंक रहने दो। फाइनल रिमार्क अगर कुछ लिखना है तो आप यहाँ पे लिख सकते हो। यहाँ पे जो है आपको आइटम डालना है तो मैंने आइटम यहाँ पे डाला है। इस आइटम की जो सेलिंग प्राइस है और आइटम का कोड है और जो रेक नंबर है वो ऑटोमेटिकली पिक होगा। आपको सिर्फ क्वांटिटी डालनी है और आपको जो रेट यहाँ पे डालनी है। तो यहाँ पे जो है इसकी सेलिंग प्राइस 2450 रुपये है। अब मैं जो है किस रेट में कस्टमर को देता हूँ वो मेरे ऊपर है। तो मैंने यहाँ पे मान लो 2400 रुपये यहाँ पे डाल दिए। तो इसका जो अमाउंट है वो यहाँ पे आ गया। कोई रिमार्क आपको डालना है तो आप रिमार्क डाल सकते हो, नहीं तो इसको ब्लैंक छोड़ सकते हो। तो यहाँ पे जो है इसका अमाउंट आ गया है। अब आपको जो है यहाँ पे अगर इसको कोई डिस्काउंट देना है तो यहाँ पे दे सकते हो। साथ में कोई दूसरा आइटम ऐड करना है तो आप प्लस करके दूसरा आइटम ऐड कर सकते हो। तो मान लो मैंने दूसरा आइटम और ऐड कर दिया और यहाँ पे जो है इसकी क्वांटिटी मैंने 200 डाल दी। और यहाँ इसकी जो प्राइस है वो 2850 रुपये है। मैंने यहाँ पे 2800 रुपये लगा दिए इसके। यहाँ पे कोई रिमार्क डालना है तो आप रिमार्क यहाँ पे डाल सकते हो। यहाँ पे जो है टोटल अमाउंट आ गया है। अब आपको यदि इसमें कोई डिस्काउंट देना है तो आप यहाँ पे डिस्काउंट दे सकते हो। और यहाँ पे जो है ये टोटल पेएबल अमाउंट आ गया। जो आपके पास रिसीव्ड अमाउंट था वो घटा के आपके पास जो पेएबल अमाउंट है जो कस्टमर से आपको लेना है वो यहाँ पे पेएबल अमाउंट आ गया है। अब आप इसको यहाँ से सबमिट कर सकते हो। तो जैसे आप सबमिट करोगे आपका जो डेटा है वो यहाँ पे आ गया है। तो यहाँ जो है इसका ऑर्डर नंबर आ जाएगा कि ये ऑर्डर नंबर है और यहाँ पे पूरा का पूरा डेटा जो है एज इट इज यहाँ पे सेव हो जाएगा। तो इस तरीके से आपका डेटा यहाँ पे सेव हो जाएगा। अब अगर आपको ये स्टॉक ट्रांसफर करना है तो स्टॉक ट्रांसफर के अंदर आपको कुछ भी मान लो कुछ अननेसेसरी की डिटेल नहीं भरनी है तो आप यहाँ पे डेट डालोगे सीधा। सीधा मैंने डेट डाला। उसके बाद में मैंने आइटम यहाँ पे न्यू सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद में मेरे को ये बाकी की डिटेल भरने की जरूरत है नहीं। मैंने स्टॉक ट्रांसफर दिखाऊंगा कि मैं स्टॉक ट्रांसफर किसको करने वाला हूँ। तो मेरा यहाँ यूनिट 1 से मैं इसको यूनिट 2 में ट्रांसफर करने वाला हूँ। तो स्टॉक ट्रांसफर 2 में मैंने यूनिट 2 लिखा है तो मैंने यहाँ यूनिट 2 लिखा। और ये जो मेरा फॉर्म है वो यूनिट 1 में चल रहा है तो मैंने यूनिट 1 से यूनिट 2 को यहाँ पे किया है। उसके बाद में आप फाइनल रिमार्क आप लिख सकते हो। तो यहाँ पे लिख दो स्टॉक ट्रांसफर। यहाँ पे जो है आप आइटम डाल सकते हो कि आपने कौन सा आइटम जो है स्टॉक ट्रांसफर कर रहे हो। यहाँ पे क्वांटिटी डाल सकते हो कि कितनी क्वांटिटी है। यहाँ पे जो प्राइस है रेट है वो जीरो डाल सकते हो, नहीं तो 100 150 सेम डाल दो। इसी तरीके से दूसरा आइटम आपको ट्रांसफर करना है तो दूसरा आइटम यहाँ पे डाल सकते हो आप। और यहाँ पे जो है इसकी क्वांटिटी आप यहाँ पे डाल सकते हो। प्राइस आपको डालना है तो डाल सकते हो, नहीं तो आप इसको ब्लैंक भी छोड़ सकते हो, जीरो भी डाल सकते हो। तो इस तरीके से हो गया। डिस्काउंट अभी किसी को अपने को देना नहीं है, पूरा का पूरा अपना स्टॉक में ट्रांसफर ही हो रहा है। तो आप इसको यहाँ पे इस तरीके से सबमिट कर सकते हो। तो ये जो डेटा है आपके स्टॉक ट्रांसफर का डेटा है। तो ये भी डेटा आपके रेस्पॉन्स में जाकर यहाँ पे सेव हो जाएगा।
तो अब जो है इससे जो है आप अपनी रिपोर्ट बना सकते हो कि स्टॉक ट्रांसफर आपने कहाँ से कहाँ पे किया है, पूरा आप इन्वेंटरी यहाँ से मैच कर सकते हो। तो ये जो है आपका डिस्पैच का डेटा हो गया और ये जो है आपका स्टॉक ट्रांसफर का डेटा हो गया। अब इससे जो है आप अपने इन्वेंटरी आराम से मैच लगा सकते हो। तो आज के वीडियो में हमने देखा कि किस तरीके से जो है सेल्स फॉर्म से आप एंट्री कर सकते हो। अगर आपको इस तरीके के फॉर्म बनवाने हैं तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हो, हम इस तरीके के फॉर्म बनाते हैं। और ये पूरा फॉर्म जो है कस्टमाइजेशन हो जाएगा आपकी रिक्वायरमेंट के ऊपर। तो आप हमसे कांटेक्ट करिए, आपके फॉर्म की डिटेल बताइए, हम आपको फॉर्म बना के दे देंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।